नमस्कार दोस्तों। आज फिर हाथ जोड़कर आपसे बेनती कि कुछ एक चीज़ों को हम लोग कोशिश करें कि अपने आत्मसात कर सकें, अपने भीतर अपनी सांसों के साथ उनको भी ले जा सकें। मित्रों, एक शब्द हमारे पास लिया दिया। हम लोग कहते थे कि आदमी की सोच पॉजिटिव होनी चाहिए। अब ये नहीं मालूम था कि ये पॉजिटिव शब्द जो है ये एक दहशत का, एक आतंक का प्रतीक बन जाएगा आने वाले वक्त में। अब कहीं पॉजिटिव की बात होगी कि वो आदमी पॉजिटिव हो गया है तो इसका मतलब यह है कि वो आदमी ख़तरे की जद में आ गया है। तो ये मित्रों बड़ी एक अजीब तकलीफ़देह बात है। बहरहाल जहाँ तक सोच का ताल्लुक़ है, सोच में पॉजिटिविटी बनी रहनी बहुत ज़रूरी है। उसका मैं आपको कुछ एक एग्ज़ाम्पल्स दे रहा हूँ जिनकी तारीफ़ हमें करनी ही चाहिए। एक जोधपुर का एग्ज़ाम्पल है मित्रों। जोधपुर की एक मिसाल सामने आई है और वहाँ पर एक शख्स है। अब जहाँ पर आप देखते हैं कि वक्त ऐसा गलत आ गया है कि लोग शमशानों में अपनों के साथ जाने से भी गुरेज़ करने लगे हैं। अभी हाल ही में उत्तर भारत से एक ख़बर थी जिसका मैं शहर का नाम इसलिए नहीं लूँगा कि वो एक अजीब सी बात बन जाती है, और उस बात में मैं बहुत ज़्यादा उसको रंगत नहीं देना चाहता, लेकिन मैं इंसानी जज्बे की बात ज़रूर करना चाहता हूँ कि इस गांव के एक गरीब हिंदू परिवार का एक बुज़ुर्ग चल बसा, और दिक्कत ये थी कि उसकी औलाद में सिर्फ़ एक ही आदमी है, उसका बेटा है, और बेटा चाहता है कि बाप को मैं शमशान तक ले जाऊँ, लेकिन उसके जितने संबंधी हैं सारे के सारे कन्नी काट जाते हैं कि हम कोरोना से मरे हुए व्यक्ति के साथ नहीं चल पाएंगे, और उसको हम कंधा देने में एक संकोच सा है, जो स्वाभाविक रूप से एक आतंक का माहौल ऐसा बन गया है कि उस माहौल में संकोच करने लगे और कोई उसके साथ नहीं चला। अब वो अकेला बैठा रो रहा था, तो उस इलाके के कुछ अल्पसंख्यक लोग थे। उनका हिंदू धर्म के रीति रिवाज से कोई वास्ता नहीं था, लेकिन वो लोग मिलजुल कर आ गए कि ऐसा नहीं है भाई, अगर तुम्हारे धर्म वाले लोग तुम्हारे साथ चलने से इनकार करते हैं तो हम ये नहीं कहते कि हमारा धर्म बड़ा है, लेकिन हम ये मानते हैं कि मानवता सबसे बड़ा धर्म है और हम उसी के नाते हम तुम्हारा साथ देंगे। और मित्रों, जिन्होंने सारी ज़िंदगी कभी राम का नाम तक नहीं लिया, उन मज़हब वालों ने, उन अलग अलग मज़हबों वालों ने ये फ़ैसला किया कि हम लोग इसका अंतिम जो क्रिया है इसकी हम पूरी करेंगे, और उन्होंने पूरी उसकी अर्थी को कंधा भी दिया और सारे रास्ते वो राम नाम सत्य का जाप भी करते गए। एक बहुत बड़ी मिसाल मैं कहता हूँ जिसे मानना चाहिए कि कई बार ऐसा नहीं होता कि जब मानवता जो है वो उसमें कोई मज़हब या कोई धर्म की दीवारें आड़े आ जाती हैं, जब इंसानी जज्बा जागता है तो ये चीज़ें सामने आती हैं। ऐसा एक मिसाल जोधपुर का एक शख्स है। वो हमेशा पीपी किट में तैयार रहता है, इसलिए कि शमशान अगर किसी के साथ, किसी दिवंगत कोरोना से मरे हुए व्यक्ति के साथ कोई जाने को तैयार नहीं तो उसकी लाश का अंतिम सारी की सारी क्रिया मैं करूँगा। और उसका रिकॉर्ड है मित्रों, पिछले 22 दिन में उस शख्स ने 48 अंत्येष्टियाँ स्वयं अपने हाथ से की हैं। पीपी किट सावधानी के लिए वो इसलिए पहनता है कि वो भी बताता है कि मैं सिर्फ़ इसलिए पहनता हूँ कि ऐसा ना हो कि मैं लौटूँ तो मुझे भी लोग मुझसे हिकारत की नज़र से देखने लगें, मुझे लोग अपने पास ना बैठाएं। इस इल्ज़ाम से बचने के लिए मैं सुरक्षा कवच ज़रूर पहनता हूँ, लेकिन वो सारे फ़राइज़ उनको अंजाम देता हूँ, सारे फ़र्ज़ पूरे करता हूँ जो कि एक अंतिम क्रिया में किए जाने चाहिए। और उसने 22 दिन में 48 अंत्येष्टि अपने हाथ से की है, और उन 48 दिवंगतों में कोई भी उसका सगा संबंधी या कोई रिश्तेदार नहीं था। सभी अजनबी थे, उसके लिए पराए थे, लेकिन दिवंगत थे। और दिवंगत के प्रति एक मानवीय चेहरा दिखाकर उस शख्स ने एक नई मिसाल की है। और मित्रों, ऐसी मिसालें बहुत सारी और भी हैं जिनका जिक्र करने लगेंगे तो बात लंबी हो जाएगी, लेकिन मैं आपको चलते चलते एक बात का जिक्र कर देना चाहता हूँ। मुझे नहीं पता कि वो शख्स आज ज़िंदा है कि नहीं, क्योंकि मुझे बहुत देर से उस महान विभूति के साथ राब्ता कायम नहीं कर पाया, नहीं राब्ता कायम हो सका। वो उसकी वजह एक ही थी कि हमारे दोनों देशों के बीच में बहुत दीवारें हैं, लेकिन मेरा राब्ता उससे लंबा कुछ बरस पहले तक रहा है। और जब से ये भारत और पाक के बीच में ज़रा
संदेशों का आदान प्रदान वो शक के दायरे में आ गया है, संदिग्धों की श्रेणी में आ गए हैं आपस में बात करने वाले, तब से बातचीत का सिलसिला जो है वो कटा हुआ है। लेकिन वो शख्स है, उसका नाम है डॉक्टर मनोहर लाल। मैं उस डॉक्टर मनोहर लाल को एक बहुत मुद्दत पहले पाकिस्तान में मिला था और उसके बाद भी उनसे राब्ता कायम रहा, कभी कभी फ़ोन पे बात हो जाती थी। वो डॉक्टर मनोहर लाल एक काम करते थे कि उन्होंने अखबारों के ज़रिए और कुछ एक संदेश भेजकर संस्थाओं को ये कह रखा था कि आपने आपके किसी भी परिजन की अस्थियों का विसर्जन करना हो तो वो अस्थियां मेरे पास इस तारीख़ तक भिजवा दें। और वो साल में 2 बार सिर्फ़ अस्थियों को उठाए हुए विशेष रूप से वीज़ा लेकर भारत आता था हरिद्वार की यात्रा के नाम पर, और हरिद्वार में उन सभी दिवंगत भारतीयों की जो अस्थियां थी उनका विसर्जन पूरी विधि विधान के साथ वो करता था और इसमें कोई किसी से ख़र्चा नहीं लेता था। वो जो कहता था कि मेरी ज़िंदगी का एक मिशन है, जिस मिशन को मैं पूरा करना चाहता हूँ भाई, इसमें कोई पैसे का आदान प्रदान नहीं है, ना मैं यह काम पैसे के लिए करता हूँ। मैंने अपनी प्रैक्टिस में से, अपनी डॉक्टरी की प्रैक्टिस में एक डब्बा लगा रखा है। मैं रोज़ अपनी नेक जो कमाई है उसका एक हिस्सा डाल देता हूँ और जितने पैसे होते हैं उनमें आपके परिजनों की आराम से जो है अंतिम क्रियाएं पूरी हो जाती हैं। मुझे कभी दिक्कत नहीं आई। कोई संकट आया तो भाई आपसे मांग लूँगा, लेकिन फ़िलहाल मेरे ईश्वर ने, मेरे अल्लाह ने मुझे ऐसी कोई संकट की स्थिति में नहीं डाला कि मुझे आपसे पैसे मांगने पड़े। और इस तरह से वह शख्स हर साल या साल में 2 बार सिर्फ़ इस प्रश्न को लेकर, इस मुद्दे को लेकर पाकिस्तान से भारत आता है कि उसे हरिद्वार जाना है और हरिद्वार जाकर उन अस्थियों का विसर्जन करना है। और बड़े गर्व से और बड़े स्पष्ट मन से वो बॉर्डर पर जब चेकिंग होती है कस्टम वालों की, तो वो भी कहता है भाई इसको छोड़ दीजिए, इनमें कुछ नहीं मिलेगा आपको, अस्थियां हैं। और उसका जो प्रमाण पत्र है, उनके जिनकी अस्थियां ले जा रहा है, प्रमाण पत्र भी साथ में, डेथ सर्टिफिकेट वगैरह सारी औपचारिकताएं पूरी करता है ताकि ये अस्थियां कहीं भी अपमान का शिकार ना हो। और धीरे धीरे जब उसकी गुडविल इतनी बन गई तो उसको भी कस्टम वालों ने कभी नहीं रोका, रोकना ही बंद कर दिया। जब भी वो आए सामान लेकर उसको प्रणाम करके आगे जाने की बात या सलाम करके उसको आगे जाने की इजाज़त दे देते, और यही हाल भारत में होता था। तो ऐसे शख्स हैं जिनको याद करना चाहिए आज उस घड़ी में, जबकि मानवीय मूल्य धीरे धीरे कुछ गायब होने लगे हैं। मित्रों, हमें नहीं भूलना चाहिए कि ये सृष्टि ऐसी नहीं है, इसमें हर रात के बाद सुबह होगी ही। वो सुबह ज़रूर आएगी, साहिर की बात ये याद रखिए कि सुबह तो आएगी। और उस दिन कहीं ऐसा ना हो कि किसी आईने के सामने खड़े होकर हमें खुद ही अपने आप पे शर्मिंदा होना पड़े कि हमने यार कितनी संवेदनहीनता से ज़िंदगी इस अरसे में काटी। तो आफत है, आपदा है। तो मित्रों, ऐसी मानवीय मूल्यों की जो संपत्ति है, इसको अपने दामन से गिराइएगा मत, इसको पास रखिएगा। ये दौलत बहुत काम आएगी, आने वाली पीढ़ियों के भी काम आएगी, आपको भी मन की शांति देगी। शुक्रिया।